मोदी जी और अमित शाह पूरे हिंदुस्तान में इन्हीं दोनों लोगों का चल रहा है। बाकी तीसरा कुछ बोला तो सलाखों के पीछे रहेगा। भैया जी जो है ये अपनी बुद्धि ठीक करें हैं और इनको अभी बहुत ज्ञान की जरूरत। गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के हैं अधिकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा संदेश। मौजूद हूँ मैं लखनऊ की एक फेमस जगह पर, जहाँ पर शर्मा जी की चाय पर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ के जो पब्लिक यहाँ पर रोज जमा होती है। मौर्य जी ने जब से एक ये विवादित बयान इसके खिलाफ दे दिया है, इसमें उनका ये कहना है कि ये जो रामचरितमानस में इन चौपाई का महत्व बिल्कुल भी नहीं है। रामचरितमानस में जो दलितों के खिलाफ इसमें गलत चीजें कही गई हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ पे जो जनता मौजूद है उनका इस बारे में क्या कहना है। हेलो सर, कहाँ से आए? मैडम, उनकी बेटी बीजेपी से सांसद है जी। बाप समाजवादी पार्टी में चला गया। पहले बाप बेटी तो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या राजनीति के बारे में कहा जाए, क्या करना है, बहुत वो कंफ्यूज है भाई। सोचिए, बेटी बीजेपी से सांसद और खुद सपा में अपने गए हुए, ठीक है, और जो उनके दिमाग अभी काम कर नहीं रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो कोई भी बयान दे रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि वो आगामी चुनाव आ रहा है, उनका नाम ऐसे तो कोई लेता ना, खुद को हाईलाइट करने के लिए ले रहे हैं। ये भी बिल्कुल सही है। अरे वो वेंटिलेटर पे चले गए थे, कौन पूछ रहा था? बीजेपी में थे तो तब कोई नाम नहीं ले रहा था। पूरा देश मौर्य जी पीछे पड़ गया है। सभी लोग अरे वाह, एकदम। वो तो टीआरपी क्या बोलते हैं आप लोग, वो टीआरपी, उनकी अब टीआरपी बढ़। हमारी पार्टी तो खुद बहन जी को पंप मारा जा रहा है। हम लोग तो खुद वेंटिलेटर चले गए हैं। अब एक छत्र केवल बीजेपी का राज है, समझ रहे हैं? मोदी जी भाषण देंगे, राशन फ्री, शुद्ध पेयजल पीजिए, बटन दबाइए बस। अच्छा, अखिलेश जी ने एक मांग की है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जिस हिसाब से जिसकी जाति है, जैसे ओबीसी की जनगणना में गिनती नहीं की जाती है, ठीक है, जनगणना नहीं की जाती ओबीसी की, जैसे सभी को पता है। तो अखिलेश जी ने ये मांग की है कि ये जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते भाई मोदी सरकार, तो वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आपके? मोदी जी और अमित शाह पूरे हिंदुस्तान में इन्हीं दोनों लोगों का चल रहा है। बाकी तीसरा कुछ बोला तो सलाखों के पीछे रहेगा, ठीक है ना, तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। उन लोगों के सामने अब किसी की हैसियत नहीं है बोलने की। अरे अखिलेश अपनी राजनीति करे, क्या बताइए, मुलायम सिंह यादव छोटा चेहरा था, इटावा के नेता थे, वो रक्षा मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे। अखिलेश यादव को खुद राजनीति करने का तरीका नहीं पता है। ले गए इटावा में दाह संस्कार कर दिए, वो इटावा के नेता थे। गलत कर रहा हूँ तो बताइए मैडम। नहीं, बिल्कुल उनको लखनऊ लाना चाहिए। पूरा उत्तर प्रदेश से सारे लोग इकट्ठा होते वहाँ पे और पूरा उत्तर प्रदेश चोंचा कर देता, पूरी ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाती। फिर यहाँ से आप बाडी लेकर के जाते इटावा सैफई, वो का इटावा के नेता थे। नहीं, वो ठीक है आपका कहना, लेकिन वहाँ पे जहाँ तक मैडम बीजेपी को मार्केटिंग करने का तरीका है। आई सपा उपा या बसपा को मार्केटिंग नहीं करना है। बहन जी को बता दिया गया खतरा है तो अंदर रहती हैं, बात खत्म। समझ रहे हैं? और अखिलेश यादव हैं, उनके 4-5 ठो चेले हैं, वो जितना समझाते हैं उतना वो करते हैं, अपने बुद्धि विवेक से कुछ नहीं करते। मैं साफ कहना चाहता हूँ। लेकिन ये तो पार्टी की, इन्हीं की पार्टी के नेता हैं, इसीलिए अखिलेश की भी साथ में वो बीजेपी भी निशाना साध रही है कि भाई इन्होंने ये बयान जो दिया है वो है तो सपा के ही नेता इस टाइम, पहले भले ही बीजेपी में थे ये मौर्य जी। बिल्कुल थे ही। अरे भाई, उनकी मैं बता ही रहा हूँ, उनकी बेटी यहाँ से सांसद, उनकी बेटी खुद सांसद है। और ये जो है सपा में गए हैं, वो रजिया फंस गई जाल में। मैडम बात समझिए, स्वामी प्रसाद मौर्य तो न इधर के हुए न उधर के हुए, वो रजिया फंस गई, खत्म कर दी। हेलो मैम। हाँ जी, कहाँ से आई आप? हम दिल्ली से हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? स्वामिता। मानस को लेके स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो विवादित बयान दिया है, हाँ, तो उसके बारे में क्या कहना? शर्म आनी चाहिए कि हिंदुओं को लेके अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अपना वो जो एक तबका है, आई डोंट वांट टू नेम, उसको सेटिस्फाई करने के लिए बहुत गलत बात है। और प्लस करना ही है आपको, हर धर्म का निकाल लीजिए कुछ कुरीति।
चाहे वो कुरान में से हो चाहे बाइबल में से हो, उतनी हिम्मत भी दिखा दो, फिर शायद अब हिंदू तो इस फेड अप, अब नहीं लेगा वो ये सब बारी बारी सकती आप सुधांशु वर्मा का, उन्होंने बहुत अच्छा करा है, तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगी। हमने भी 10 बारी पढ़ी है रामायण, और ठीक है, कुछ भी एक एज में लिखा। दलितों के खिलाफ कुछ ऐसा है क्या, जैसा वो बताया कि हमारे धर्म में दलित थे ही नहीं, पहले ये एक अंग्रेज़ों की क्रिएशन है, एक मिशनरीज की क्रिएशन, so they are no दलित। तो अब जो दलित बना है ये। अच्छा, इसमें जो अखिलेश जी ने कहा है जी कि जाति जनगणना होनी चाहिए हमारे देश में, नहीं बोले तो अच्छा है, उनके पिता ने जो किया सब जानते हैं, और अखिलेश जी भी जो करते हैं वो जानते हैं। अखिलेश जी आई डोंट थिंक इनको बोलने की ज़रूरत है। तो वैसे ही हम तो बहुत खुश हैं जो मोदी जी योगी जी कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली आई एम 60+, और मुझे लग रहा है कि मैं अपने जीवन में ही जो देख रही हूँ मैं कभी नहीं सोच सकती कि देखूंगी। इन 8 सालों में 9 साल अब हो जाएंगे, मतलब वी फील वेरी ब्लेस्ड। दलित हैं, उनके खिलाफ गलत चीजें दी गई हैं, रामचरितमानस में से उसको हटाना चाहिए, उन चौपाई को। तो क्या लगता है आपको, उन चौपाई को हटाया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। उस समय तुलसीदास जी ने जो लिखा उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उसको देखते हुए, उससे विद्वान आज के लोग नहीं हैं। यह जी जो है ये अपनी बुद्धि ठीक करें, हैं, और इनको अभी बहुत ज्ञान की ज़रूरत है। इस तरह से हटाने लगे तो बहुत सारे हिंदी साहित्य और बहुत सारे रामायण महाभारत से बहुत चीज़ें हटानी पड़ जाएंगी इनको। अभी तक तो वही, तो अभी तक किसी ने नहीं सवाल उठाया था, क्योंकि वो धार्मिक ग्रंथ है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे धार्मिक ग्रंथों को छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके हिसाब से बिल्कुल गलत था? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं। उसका भी कुछ कारण रहा होगा। आपको क्या लगता है, क्या कारण, उन्होंने क्यों कहा हुआ? ये स्वामी जी का बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा है। स्वामी जी बीजेपी में मंत्री भी रहे हैं, तब उनको समझ में नहीं आया। अब सपा में है, रोज़ दल बदलते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल राजनीतिक इलेक्शन के दृष्टिकोण में रह के उठाई जा रही हैं, जिससे जात पात के मुद्दे को आपसी जात में झगड़ा फंसाया जा सके। देश को विकास पे चलने की आवश्यकता है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और एकजुट होकर इस तरह की अगर कोई बात करता है तो उसको मुँह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो ये मुद्दा उठाया है कि इन चौपाइयों को हटाया जाए। आप मध्यकाल से लेकर उत्तर काल तक आप क्रिश्चियन ग्रंथ पढ़िए, कुरान पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि देश काल के आधार पर वो चीज़ें लिखी गई हैं। तो अब हमारा चूँकि देश जब संविधान पे चल रहा है, उसमें जात व्यवस्था इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह गया है। फिर 500 पुरानी चीज़ जो तुलसीदास ने लिखी, किस कंटेक्स्ट में लिखी, तो उनका उठाने का कोई मतलब मेरे औचित्य समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ एक बार जो बन गया हमेशा से सब फॉलो कर रहे हैं, उसको अचानक कोई हटा रहा है तो अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि वो अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत दिन से कुछ कोई नाम नहीं ले रहा। कुरान से कुछ हटा के दिखाएंगे। वो आज तक जो है एक सीट तो जीत नहीं पाए, कुशीनगर से चुनाव लड़ा उन्होंने, नहीं जीत पाए, एक सीट जीत नहीं पाए। अब कुछ नहीं है, हाईलाइट होने के लिए टीवी पे आने, उनकी बेटी खुद बीजेपी की सांसद है, और इस तरह की वो बात कर रही हैं, ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही है। ये बिल्कुल मतलब पॉलिटिकल नैरेटिव है स्वामी जी का, ये जो भी है, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो देखा आपने कि लोगों का ये मत है कि वो बिल्कुल पॉलिटिकल एक नोट के लिए उन्होंने किया है, पॉलिटिकली हाईलाइट होने के लिए किया है कि जनरया जी हैं कौन।